हेलो फ्रेंड्स, रुद्राक्ष लर्निंग वीडियोस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मेरा नाम है मनीष और आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस ऑफ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की नेक्स्ट वाली शीट, जो कि कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरीज पर डिपेंड है। तो ये एक नई चीज़ है और अच्छी चीज़ है, कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरीज। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नया वीडियो मेरा अपलोड हो तो आप लोगों तक फटाफट पहुंच सके। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो ये है हमारी शीट कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी की। अब कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी क्या चीज होती है, पहले तो ये चीज समझें। कॉस्ट का मतलब होता है लागत का केंद्र, और ये लागत की कैटेगरी। कैटेगरी का मतलब हिंदी में अगर आप लोग कहें तो विभाजन मान लीजिए कि किन किन टुकड़ों में हो सकती है। तो कॉस्ट सेंटर को पहले समझते हैं। अब कॉस्ट सेंटर इंडिविजुअली लेजर पर चलेगा, कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर के अकॉर्डिंग चलेगा। मतलब जब भी हम लोगों को कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस अगर हमको करना है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमने किसके ऊपर किया उसको भी हम चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं। सपोज हम लोग एक एग्जांपल लें कि मेरे पास चार स्टाफ है, चार तरह के स्टाफ है। पहला जो मेरा स्टाफ है वो ऑफिस का स्टाफ है, दूसरा जो मेरा स्टाफ है वो क्लीनिंग का स्टाफ है, तीसरा जो मेरा स्टाफ है वो अकाउंट्स का स्टाफ है, चौथा जो मेरा स्टाफ है वो मैनेजमेंट का स्टाफ है। तो पहला स्टाफ मेरा हो गया ऑफिस का, दूसरा हो गया मेरा क्लीनिंग का, तीसरा स्टाफ मेरा हो गया मैनेजमेंट का, चौथा हो गया मेरा अकाउंट्स का। तो ये चार तरह के स्टाफ हो गए। अब चारों तरह के स्टाफ में अलग अलग बंदे काम करते हैं। चारों तरह के स्टाफ मतलब जो मैं ये ऊपर वाला भी मैंने बताया, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट वगैरह ये चारों डिपार्टमेंट बताए, तो ये जो डिपार्टमेंट है वो तो होगी मेरी कैटेगरी। ये तो मेरी कैटेगरी हो गई, लेकिन उसके अंदर काम करने वाले लोग वो मेरे हो गए कॉस्ट सेंटर। मतलब मेरे को एक ही सैलरी की एंट्री, जैसे सपोज मैं कहूँ कि मिस्टर ए को सैलरी दी, तो एंट्री हम लोग क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट या टू कैश या बैंक। ए और बी से थोड़ा ना मतलब होता है, हम लोग नरेशन में लिखते हैं। फिर मैं कहूँ कि बी को सैलरी दी, तो भी आप लोग एंट्री यही बोलोगे, सैलरी अकाउंट या टू कैश या बैंक। तो इसमें कहीं ए और बी डिफाइन नहीं हो पाया, तो उसी ए और बी को डिफाइन करने के लिए हम लोग कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का यूज करते हैं। कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी को यूज करते हैं। बहुत अच्छी चीज है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को लेकर के, डायरेक्ट एक्सपेंस को लेकर के आप अपने एक्सपेंसेस को अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं। देख सकते हैं कि मेरा मेनली एक्सपेंस किस डिपार्टमेंट पर ज्यादा हो रहा है, किस पर कम हो रहा है। अपने कॉस्ट पर कंट्रोल ला सकते हैं। तो वही सब ये कॉस्ट सेंटर ही होते हैं। तो चलिए कॉस्ट सेंटर में आगे बढ़ने से पहले एक बार कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी को हम लोग एक्टिवेट कर लेते हैं। F11 हमने प्रेस किया, F11 में हमारा अकाउंटिंग फीचर, और ये यहाँ पर आ रहा है मेंटेन कॉस्ट सेंटर। यस, इस जगह पर कॉस्ट प्रॉफिट मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट में दूसरा वाला, और मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, इसको भी यस करना है आपको। फर्स्ट तो आपको इसको यस करना है मेंटेन कॉस्ट सेंटर को, सेकंड आपको मेंटेन करना है कॉस्ट कैटेगरी को। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे की तरफ बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि पहले जो कॉस्ट कैटेगरी है, पहले एक बार कॉस्ट कैटेगरी हम लोग बना लेते हैं, क्योंकि पहले कैटेगरी बनेगी तो जाकर के हम कॉस्ट सेंटर पर अप्लाई कर पाएंगे। तो अकाउंट्स इन्फो, ये कॉस्ट कैटेगरी। अब वही सेम, अगर अल्टर आ रहा है इसका मतलब पीछे कुछ बना हुआ है, तो अल्टर करके देख लें कि प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी है। हम लोग इसी का नाम चेंज कर रहे हैं सेल्समैन से। अब रेवेन्यू आइटम क्या होता है, नॉन रेवेन्यू आइटम क्या होता है। रेवेन्यू आइटम का मतलब क्या है, ऐसे एक्सपेंसेस जो कंटिन्यू होते हैं। मतलब जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात करें तो वो कंटिन्यू रहते हैं, लेकिन नॉन रेवेन्यू आइटम का मतलब है जैसे फर्नीचर खरीदना वगैरह, ये सब चीजें नॉन रेवेन्यू होती है। तो नॉन रेवेन्यू में हम लोग इसको नो रखेंगे ताकि बार बार हमको यस ना करना पड़े। तो ये सिर्फ एक छोटी सी फैसिलिटी है, इसमें कोई ऐसा कोई बड़ा रोल नहीं है। अगर आप इसको यस भी कर देंगे तो कहीं कोई गलती के चांसेस नहीं है। बस ये है कि बार बार वो आपको एक एंटर एक्स्ट्रा दबाएगा बार बार कि कॉस्ट सेंटर चाहिए या नहीं चाहिए। तो बेटर है पहले ही अपन नो कर दें ताकि थोड़ा दिमाग टैली भी लगा लें। एंटर एंटर। फर्स्ट हमने सेल्समैन बना दिया, सेकंड हमको कैटेगरी बनानी है ये सब। तो एस्केप करके मैं एक बार क्रिएट कर देता हूँ ऑफिस स्टाफ। नेक्स्ट है हमारा डिलीवरी बॉय, मैं एक बार सेलेक्ट कर देता हूँ ताकि आप लोग देख लें। डिलीवरी बॉय के बाद आता है मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल के बाद टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल के बाद स्टोरेज, स्टोरेज के बाद इलेक्ट्रिक मीटर। चलिए ये हमारी कॉस्ट कैटेगरी बन चुकी है। अब हमको इन्हीं कैटेगरी के अंडर में कॉस्ट सेंटर बनाने हैं। इन्हीं कैटेगरी के अंडर में हमको कॉस्ट सेंटर, ये देखिए पर्सन के नाम आ चुके हैं, पंकज मोदड़ा, रुपेश तोलानी। ये क्या है हमारे सेल्समैन। टेलीफोन बिल मेरे पास ये दो बिजली वो टेलीफोन के कनेक्शन है। इलेक्ट्रिक मीटर मेरे पास एक है। ऑफिस स्टाफ मेरे पास ये दो लोग हैं। डिलीवरी बॉय मेरे पास ये दो लोग हैं।
स्टोरेज मेरे पास एक ही है, मोटर व्हीकल मेरे पास दो है। तो चलिए अब बनाते हैं कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर, अब देखिए यहाँ अल्टर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपको डायरेक्टली क्रिएट ही करना है। तो क्रिएट करके फर्स्ट हमने कैटेगरी ली सेल्समैन, यहाँ से सेल्समैन को सेलेक्ट किया। पर्सन का नाम पंकज मुजरा, अंडर प्राइमरी लेंगे इसको। नेक्स्ट आता है रुपेश तोलानी। इसके बाद नेक्स्ट टेलीफोन बिल। तो अब आपको बैक स्पेस प्रेस करके पीछे जाना है, फिर टेलीफोन बिल लिखना है। टेलीफोन बिल में है 0141221092 8, 0141221092 8। फिर दूसरा है 0141221015 2210। टेलीफोन बिल के बाद नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिक मीटर। इलेक्ट्रिक मीटर को बैक स्पेस प्रेस करके सेलेक्ट कर दिया। I110640 I-110640 ये हमारा इलेक्ट्रिक मीटर। नेक्स्ट आता है ऑफिस स्टाफ, फिर से बैक स्पेस प्रेस किया। ऑफिस स्टाफ, ऑफिस स्टाफ में हमने नाम लिखा मैं सर स्वाति मिश्रा। नेक्स्ट नाम है उमेश त्यागी। ऑफिस स्टाफ के बाद में डिलीवरी बॉय में हमारा राहुल पाटिल, फिर बैक स्पेस प्रेस किया। डिलीवरी बॉय राहुल त्यागी। नेक्स्ट है हमारा, नहीं राहुल पाटिल था सॉरी। राहुल पाटिल के बाद नेक्स्ट है हमारा डिलीवरी बॉय नीलेश पवार। फिर नेक्स्ट आता है हमारा स्टोरेज, बैक स्पेस प्रेस किया, स्टोरेज को सेलेक्ट किया और यहाँ से वेयर हाउस। तो ये टाइप करते हुए हम लोग कॉस्ट सेंटर बनाते हैं। अब मोटर व्हीकल हमारा आ चुका है, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। बैक स्पेस मोटर व्हीकल, फिर हमने नेक्स्ट है मोटर व्हीकल, कंट्रोल ऑल्ट भी पेस्ट किया। तो चलिए अब हमारे ये भी बन चुके हैं सारे, कॉस्ट सेंटर भी बन चुके हैं, कॉस्ट कैटेगरी भी हमारी बन चुकी है। अब आ रहा है कि आपको कॉस्ट सेंटर कॉस्ट वगैरह अप्लाई करने हैं, तो आपको ये सारी लेजर्स भी क्रिएट करनी पड़ेगी जिनमें आपको कॉस्ट सेंटर को एप्लीकेबल करना है। अब ये बाय डिफॉल्ट आपके एप्लीकेबल आएगा। तो चलिए लेजर की तरफ चलते हैं। अकाउंट्स इन्फो लेजर क्रिएट। तो पहला नाम है हमारी एक्सपेंस, अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस हमने सेलेक्ट किया। ये देखिए कॉस्ट सेंटर ऑटोमेटिक अप्लाई है, कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल यस। चलिए नेक्स्ट है हमारा सैलरी एक्सपेंस में एक बार सारे सेलेक्ट कर देता हूँ आपके लिए। सेकंड नंबर है हमारा सैलरी एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है हमारा सेलफोन अलाउंस, कंट्रोल ए। पेट्रोल एक्सपेंस, कंट्रोल ए। ऑफिस एक्सपेंस, कंट्रोल ए। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, कंट्रोल ए। कन्वीनियंस एक्सपेंस, कंट्रोल ए। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, कंट्रोल ए। टेलीफोन एक्सपेंस, कंट्रोल ए। और लास्ट है हमारा रेंट एक्सपेंस, कंट्रोल ए। ये हमारे कॉल सेंटर भी इन सब पर अप्लाई थे। तो चलिए अब आगे एक तरफ बढ़ते हैं। अब एंट्री आती है पेड सैलरी टू स्टाफ। स्टाफ को सैलरी पेड की 7,500 बाई कैश, जिसमें कॉस्ट कैटेगरी थी हमारी ऑफिस स्टाफ की, और कॉल सेंटर मतलब इन दो लोगों को सैलरी दी है, स्वाति मिश्रा और उमेश त्यागी को। स्वाति को दिया 3,500 और बाकी का जो 4,000 था वो दिया उमेश त्यागी को। तो चलिए अब एंट्री करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर और पेमेंट। पेमेंट में अब देख लीजिए किसको, पहले तो सैलरी एक्सपेंसेस को। सैलरी एक्सपेंसेस कितना दिया, टोटल 7,500। कॉस्ट कैटेगरी अपने आप पूछा है, यहाँ पर आपको स्पेस प्रेस करना है, स्पेस। अब स्पेस प्रेस करके कौन सा है कैटेगरी हमारी, कैटेगरी हमारी ऑफिस स्टाफ। ऑफिस स्टाफ प्रेस करने के बाद फिर से आपको स्पेस प्रेस करना है। ये देखिए नाम आ गए सारे। अब स्वाति मिश्रा को 3,500, स्वाति मिश्रा को 3,500 हाथ से मैनुअल लिखना है। दूसरा नाम क्या बचा, उमेश त्यागी, 4,000 अपने आप आएगा, एंटर। क्रेडिट किया हमने कैश। डेट जो है इसकी वो 2/12/2016 है, F2 करके 2/12/2016। चलिए फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। अब आ गया, क्लियर हुआ। कॉस्ट कैटेगरी अपने आप लेगा। उसके बाद में जैसे हम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो उन्हीं पर्सन के नाम आएंगे
जो कि उनके अंडर में हमने सेलेक्ट किया था। नेक्स्ट आता है सेलफोन अलाउंस। सेलफोन अलाउंस के 780 रुपये दिए, कॉस्ट कैटेगरी हमारी सेल्समैन। 780 कॉस्ट कैटेगरी हमारी सेल्समैन। अब सेल्समैन के अंदर किसको, पंकज को दिए 390, रुपेश को दिए 390, स्पेस पंकज को 390, स्पेस प्रेस किया, रुपेश को भी 390 है। कैश दिया बाई कैश, यहाँ पे लिखा हमने कैश। चलिए ये एंट्री भी कंप्लीट। फिर आता है पेड पेट्रोल एक्सपेंस। पेट्रोल एक्सपेंस चुका है हमने, तो ये पेट्रोल एक्सपेंस कितना दिया, 1500। कैटेगरी कौन सी है इसकी, मोटर व्हीकल में सिर्फ एक ही गाड़ी में 8855 जो गाड़ी है स्पेस, तो 8855 को पूरे में 1500। तो जो ऐसा नहीं है कि हर बार हमको टुकड़े ही करने पड़ेंगे, सिंगल में भी डाल सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं है। बाई कैश, तो यहाँ पे लिख दिया कैश। चलिए ये एंट्री भी कंप्लीट। नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस के 250 रुपये, ऑफिस एक्सपेंसेस के 250। कैटेगरी है हमारी ऑफिस स्टाफ में किसको, उमेश त्यागी को। ये उमेश त्यागी को हमने 250 रुपये दिए कैश। चलिए फिर नेक्स्ट एंट्री की 5वीं एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। सैलरी एक्सपेंस चुका है 1500 रुपये, सैलरी एक्सपेंसेस 1500। कॉस्ट कैटेगरी है हमारी डिलीवरी बॉय में कौन है, राहुल पाटिल को 1500। ये भी बाई कैश ही है, कैश ही दिया है। चलिए नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के हमने 850 रुपये दिए। कॉस्ट कैटेगरी है हमारी सेल्समैन, और सेल्समैन के अंदर सिर्फ रुपेश तोलानी को पूरे 850 रुपये वही कैश। चलिए आगे एक तरफ बढ़ते हैं। पेड कन्वीनियंस एक्सपेंस 7th नंबर एंट्री, कन्वीनियंस एक्सपेंस के हमने दिए 690, 690। कॉस्ट कैटेगरी हमने सेलेक्ट करी सेल्समैन, और सेल्समैन में हमने दिया पंकज मुंदड़ा को। क्रेडिट में हम लोग कर देंगे कैश। चलिए नेक्स्ट एंट्री की तरफ। 8वीं एंट्री, हमारी एक्सपेंस चुका है 560 रुपये, 560। कॉस्ट सेंटर है, कॉस्ट कैटेगरी है डिलीवरी बॉय में हमने दिया नीलेश पवार को, तो नीलेश पवार को 560 क्रेडिट कैश। चलिए फिर से एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। 9th नंबर, रेंट चुकाया 3000 रुपये, रेंट एक्सपेंसेस 3000 रुपये। कॉस्ट कैटेगरी हमने लिया स्टोरेज में हमने लिया वेयर हाउस, एक ही है हमारे पास, और कैश नहीं है, ये बैंक से है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ये हमने चेक नंबर है 10009। चलिए रेंट एक्सपेंस भी हो चुका है। नेक्स्ट 10 नंबर एंट्री में आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस चुकाया हमने 2100 रुपये बाई चेक, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 2100 रुपये। कॉस्ट कैटेगरी पे स्पेस प्रेस किया, कॉस्ट कैटेगरी है इलेक्ट्रिक मीटर में हमारे पास एक ही है, ये पूरा 2100 स्टेट बैंक से पेमेंट किया, और चेक नंबर है हमारा 10010। 11 नंबर एंट्री में चलते हैं। टेलीफोन एक्सपेंस चुकाया, वो भी चेक से ही है, टेलीफोन एक्सपेंसेस की अमाउंट है 5000। कॉस्ट कैटेगरी हमारा है टेलीफोन बिल में 928 का 3500 है, और 152 का 1500 है, तो 928 का 3500 है, और जो 152 है उसका 1500। ऑटोमेटिक बैलेंस अब अपने आप निकल के आएगा। पेमेंट किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, चेक नंबर है 10011। चलिए नेक्स्ट एंट्री की तरफ मूव करते हैं। फिर से सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंसेस टोटल अमाउंट है 6000। कॉस्ट कैटेगरी है हमारी सेल्समैन में है हमारा रुपेश तोलानी को 3000 और पंकज को 3000, रुपेश को 3000 और पंकज को भी 3000, ये कैश ही है। चलिए एंट्री खत्म। नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर, पेट्रोल एक्सपेंस चुकाए हैं, पेट्रोल एक्सपेंसेस के 5000। कैटेगरी है हमारी मोटर व्हीकल में 8855 पर 2800, 2800, और जो 7744 है उस पर 2200। बाई कैश है, तो बाई कैश हमने कैश लिख दिया। 14 नंबर एंट्री की तरफ चलते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस पार्ट चुकाया है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस
जिसके 1700 रुपये। कॉस्ट कैटेगरी हमारी स्टोरेज, स्टोरेज में वेयर हाउस पूरा 1700 कैश। नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। हमारी एक्सपेंस फिर से चुकाएं राहुल पाटिल को। हमारी एक्सपेंसेस के 450 रुपये। स्पेस प्रेस किया है। कॉस्ट कैटेगरी है डिलीवरी बॉय, और डिलीवरी बॉय में हमने दिया राहुल पाटिल को। ये हमने राहुल पाटिल को 450 रुपये बाई कैश हमने चुका दिए। तो चलिए ये सारी एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 15 जो एंट्रीज थी वो सारी कंप्लीट। अब कॉस्ट कैटेगरी के और इनके हम लोग इम्पैक्ट देखते हैं कि कैसे आएगा ये। तो इम्पैक्ट देखने के लिए मैंने आपको यहाँ पर दे रखा है, गेटवे ऑफ एलिमेंट जाना है, फिर डिस्प्ले पे जाना है, फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और फिर कॉस्ट सेंटर। कैटेगरी वाइज समरी देखनी है सारी कैटेगरी वाइज, तो इसकी मैंने शॉर्टकट भी दे रखी है DSCC। तो चलिए एक बार देखते हैं। एस्केप करके पीछे आए, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और कॉस्ट सेंटर। ये हमने कॉस्ट सेंटर में। अब कॉस्ट सेंटर में कैटेगरी वाइज समरी देखनी है तो कैटेगरी में एंटर कर दीजिए। ये देखिए डिलीवरी बॉय नीलेश पवार को आज तक हमने 560 रुपये दिए, राहुल पाटिल को 1950। मतलब इन इन सब चीजों पर हमने इतना इतना एक्सपेंस किया है। अब इन्हीं पर अगर आप एंटर भी कर सकते हैं कि पंकज मुंद्रा को 4080 दिए तो किस बात के दिए, आप एंटर प्रेस करो, फिर एंटर प्रेस करो। देखो सेल फोन के उसको 390 दिए थे, कन्वेंस के 690 दिए थे, और सैलरी के 3000 दिए। मतलब पर्टिकुलर पंकज मुंद्रा पर हम लोग 4080 रुपये एक्सपेंस कर चुके हैं, जिसमें 3000 उसका सैलरी का पार्ट है, 690 उसका कन्वेंस का है, और 390 रुपये उसका सेल फोन अलाउंस का है। तो क्लियर है ये चीज, इस तरह से हमने देखा। तो ये कॉस्ट सेंटर वाइज हो गई। अब आप इसको कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप वाइज भी देख सकते हो कि पर्टिकुलर किसका देखना है आपको। तो आप यहाँ से इसका भी इंडिविजुअली नाम देख सकते हो, स्वाति मिश्रा भी देख सकते हो। तो एंटर प्रेस करके आप लोग देख सकते हैं क्या क्या एक्सपेंस हमने इस पे किए हैं। तो क्लियर है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये कॉस्ट सेंटर है। अभी आप लोग अपने आप मैच करा लेना कि अफेक्टेड ट्रायल बैलेंस क्या होगा, 100% सही ही होगा। तो आप लोग मैच करा लीजिएगा। तब तक हम लोग नेक्स्ट वाली शीट पर मूव करेंगे। तो इस वाली वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाय बाय।